ध्यान दे रहा हूँ जो आज की जो टेस्ट सीरीज जो डाली गई है उसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, आज मैंने सारे टेस्ट सीरीज को आपका अपलोड कर दिया था, जिसमें से प्रीलिम्स भी थे, मेंस भी थे, ठीक है। आपको करना क्या है, देखेंगे यहाँ पे तीन तरह की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे अपलोड की गई है, ठीक है। तीन तरह की टेस्ट सीरीज अपलोड की गई, जिसका आपको यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे प्रोस्पेक्टेड दिया हुआ, जो कि 70 बीपीएससी के मेंस के है, ठीक है। मेंस के प्रोस्पेक्टेड में आप जाएंगे, इसको खोलेंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, बिहार स्पेशल है, करेंट अफेयर्स एंड आईआर है, डीआई है और एससे है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले हमने हिस्ट्री के 7 दिन के 7 टेस्ट है, ठीक है। 7 दिन के 7 टेस्ट टेस्ट है, जो कि वीकली जनरली आता है। ये आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। हिस्ट्री का आपका टेस्ट कंप्लीट टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला था इसको आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री के कंप्लीट टेस्ट जो यहाँ पे 7 दिन के जो 7 दिन के मतलब 7 टेस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक टेस्ट में आपको 7 7 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 7 दिन 7 टेस्ट, टोटल क्वेश्चन कितने, एक टेस्ट में 7 क्वेश्चन, 7 × 7 49 क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरीके से आपको पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी भी है, साइंस एंड टेक भी है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब देखो सर, हिस्ट्री का क्या टेस्ट है, तो सबसे पहले देखिए, टेस्ट जो शुरू हुआ है, ठीक है, एडिटोरिया 10 फरवरी से शुरू हुआ है, ठीक है। पहला टेस्ट 10 फरवरी को है, फिर 17 को है, फिर 24 को है, फिर 2 मार्च को है, फिर 9 मार्च के है, ठीक है। फिर 16 मार्च तक, 30 मार्च तक सेट को अपडेट कर दिया गया। आज कितना तारीख है, आज 31 मार्च है ना, 31 मार्च, या फिर 1 अप्रैल है, सॉरी 1 अप्रैल है, ठीक है। ये अंतिम टेस्ट जो इनका हुआ है, जो 30 मार्च के हुआ है, ठीक है। टोटल टेस्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट हो गए, ठीक है। चलिए, ये इसका परफेक्टेड हुआ मेंस के। अब चलते हैं टेस्ट पे, होता है टेस्ट कहाँ दिया गया है, ठीक है। तो टेस्ट आप देने की बाद जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे बाई डे 1 से आपको यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डे 1 का टेस्ट है, ठीक है। डे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे डे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। डे 2 का टेस्ट है, डे 3 का टेस्ट है, डे 4 का टेस्ट है, डे 5 का टेस्ट है, डे 6 का टेस्ट है, डे 7 का टेस्ट है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे हम्म। कितने टेस्ट सीरीज दिखाए थे, मैंने यहाँ पे 7 टेस्ट सीरीज दिखाए थे, जो कि हिस्ट्री के 7 थे, ठीक है। 7 थे ना, 10 फरवरी जी। के, 17 फरवरी के, 24 फरवरी के, 2 मार्च के, 9 मार्च को, 16 मार्च को, 30 मार्च के, टोटल 7 टेस्ट। तो ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री का ये सेक्शन जो है आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो कंप्लीट। गया। हिस्ट्री का टेस्ट एरिया का कंप्लीट हो गया, टोटल 7 टेस्ट, प्रत्येक से टेस्ट में 7 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 49, दैट्स कंप्लीट, ठीक है। अब आगे जो आपका जो टेस्ट जो मिलेगा, ठीक है, जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो इन्हीं सब्जेक्ट में से किसी का मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको पॉलिटी का मिल जाए, हो सकता है आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मिल जाए, हो सकता है साइंस एंड टेक का मिल जाए, हो सकता है बिहार का मिल जाए, या फिर हो सकता है हम इससे पे भी काम करवाने लगे, ठीक है। जैसा भी होगा वैसा बता दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको इसको सारे टेस्ट को कंप्लीट करना, लिखना है। लिखना कैसे है, आप जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे जैसे ही खोलेंगे, तो ये डे 1 का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। डे 1 का टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे आपको, 7 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 7 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन भी 7 का मिलेगा, तीसरा का भी 8 का मिलेगा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन 8 का होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, जो कि 38 38 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनको 600 से 700 वर्ड में लिखना है। जो छोटे क्वेश्चन होगा मैक्सिमम 250 वर्ड, 200 250 जो भी हो, 150 प्लस जाना है, 200 250 के आसपास लिखना है, ठीक है। ये आपके हो गए छोटे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसी तरीके से आप जाएंगे, तो ये क्वेश्चन है। जो इंग्लिश वाले हैं उनके इंग्लिश के लिए आपको ये मॉडल आंसर को ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल आंसर इसका दिख दिया हुआ है, ठीक है। और जिनका हिंदी है, वो हिंदी के लिए इनका मॉडल आंसर को यहाँ पे मॉडल आंसर चुनना है, ठीक है। अब बोलोगे सर डेट कैसे मिलाएंगे, तो मैंने बोला था क्या, हिस्ट्री का पहला टेस्ट कितने 10 फरवरी को हो रहा था, ठीक है। 10 फरवरी को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 10 फरवरी को टेस्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कॉपी में जाइए, यहाँ पे प्रोस्पेक्टेड जो दिया हुआ है, प्रोस्पेक्टेड जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया मेंस के। देखिए मेंस का पहला टेस्ट कब हुआ है इसमें, ठीक है, कितने तारीख को हुआ। जैसे हिस्ट्री का मैंने बोला था 7 टेस्ट है, 7 टेस्ट कब हुआ, तो देखिए पहला टेस्ट 10 फरवरी को है। उसी तरह दूसरा को खोलेंगे, तो उसमें दूसरा टेस्ट 17 फरवरी को ही मिलेगा, ठीक है। समझ गए। दूसरा को भी, 17 फरवरी को दूसरा है। हम यहाँ पे दूसरा इसका देख लेते हैं, दूसरा इसका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा हुआ, ठीक है, दूसरा टेस्ट खोलते हैं। क्या कब है दूसरा टेस्ट, तो दूसरा टेस्ट यहाँ पे देखिए,
17 फरवरी, ठीक है। दूसरा टेस्ट कब हुआ है? तो दूसरा टेस्ट इसके कब हुआ? 17 फरवरी को हुआ। उसी तरह प्रोस्पेक्टेड को फोटो कॉपी निकाल लेना है, ठीक है। आपका जब टेस्ट कंप्लीट हो तो प्रोस्पेक्टेड में उसको अंडरलाइन कर दीजिए, तो हमने इसको कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके से आपका हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने प्रोस्पेक्टेड आपको दिया है उसमें से मैंने अभी आपको एक सेक्शन का टेस्ट प्रोवाइड किया है, ठीक है। ऐसा ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट के इस बैच में मिलेंगे, एडुटेरिया के कंप्लीट कर लेंगे। परफेक्शन आईएएस का आजकल में लॉन्च हुआ है, जिसको उसने 5,000 रुपया फी रखा है, लेकिन आपको इसी फी में आपको इसी में सब कुछ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जैसे जैसे आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको हिस्ट्री का यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री का आपको कंप्लीट टेस्ट मिल गया, जिसमें से हिस्ट्री के कंप्लीट मिल गया। बाकी बाकी भी उसी तरीके से देखिए, इसमें टोटल 49 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के भी मिलेंगे, 42 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। जितना सब्जेक्ट का वेटेज होता है उतना ज्यादा क्वेश्चन होगा। जैसे हिस्ट्री 114 नंबर का पूछा जाता है, ये 114 नंबर का पूछा जाता है। निबंध की बात करेंगे तो 300 नंबर का आपका निबंध आता है, ठीक है। इसमें 52 टेस्ट सीरीज टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और अब मैं इसको कोशिश करूंगा मैं आपको लिखवा भी दूं, ठीक है। ये हो गया। सर ये अब पूछना आएंगे था सर। एक मिनट मैं बोल लेता हूँ, फिर आप बोलिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम, नहीं तो इससे मेरा लय टूट जाएगा, ठीक है। बीच में जिनको भी बोलना होगा हमको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आराम से बोलिएगा, ठीक है। अब दूसरा टेस्ट सीरीज हम देखेंगे तो यहाँ पे परसुअल का है, ठीक है। ये नया नया इंस्टीट्यूट आया है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो इनका जो टेस्ट सीरीज जो है, किस तरीके से इन्होंने अपना जनवरी से ही शुरू किया था, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आएगा। टोटल टेस्ट सीरीज इनका 30 है, ठीक है। 1500 रुपया वगैरह फी रखा था, लेकिन हम लोगों ने इसको बाई कर लिया था, ठीक है, आप लोग को देने के लिए। अब क्या है, इनका 2/1 को शुरू हुआ है, फिर 9 को शुरू हुआ है। इनका भी वीकली टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो इनका वीकली टेस्ट चल रहा है, 2 तारीख को शुरू हुआ, फिर 9 तारीख को शुरू हुआ। अब अंतिम अगर जाओगे तो आज कितना तारीख है? आज फरवरी चल रहा है, सॉरी मार्च चल रहा है, अप्रैल आ गया ना। अब देखेंगे यहाँ अप्रैल तक कितना टेस्ट इनका हो जी जाता सर। है। ये फरवरी ही है। अब यहाँ पे देखिए इनका 26/3, ठीक है। 26/3 को इनका कितना नंबर टेस्ट? 13 नंबर टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो 26/3 को 13 नंबर टेस्ट हुआ है, मतलब एक वीक अगर आगे जा रहेंगे तो 2 या 3 अप्रैल को इनका दूसरा टेस्ट आएगा, ठीक है। टोटल 13 टेस्ट इनका, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के बेस पे ही है, ठीक है। टोटल इनका कितना है? 13 टेस्ट हुआ है, 26 मार्च तक हुआ है, ठीक है। अब एक सप्ताह आगे अगर आगे इंक्लूड करेंगे तो इनका अगला टेस्ट कब आएगा? इनका अगला टेस्ट आपको आएगा, ठीक है, 2 अप्रैल को आएगा, ठीक है, जो कि कल परसों आएगा, ठीक है। मतलब अभी इसका कितना टेस्ट हुआ है? टेस्ट नंबर 14 है। चौथा टेस्ट, अब इनका 14वां नंबर टेस्ट आएगा, 2 अप्रैल को आएगा। मतलब अभी आपको 13 को टेस्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 13 टेस्ट इसके कंप्लीट हुए। 13 टेस्ट इनके टोटल कंप्लीट हो चुके हैं 13 टेस्ट, ठीक है। 13 टेस्ट इनके टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे रहे, ठीक है। 26 दिन तक इनके 13 टेस्ट इनके कंप्लीट हुए। अब देखो इनके 13 टेस्ट को भी मैंने आपको दिया है। अब बोलोगे सर कैसे है 13 टेस्ट? 13 टेस्ट को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे सारे टेस्ट को अपलोड किया गया है, सब पे लिखा हुआ भी है कौन टेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोस्पेक्टेड डाल के टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 यहाँ पे है, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए टेस्ट नंबर 1 है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में, शुरू शुरू में इंग्लिश है। एक मिनट, हाँ टेस्ट 1 है तो इसका इंग्लिश है तो नीचे हिंदी होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हिंदी, हाँ ठीक है, यहाँ पे हिंदी है। हिंदी में भी आपको मिलेगा, इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, ये रहा हिंदी रहा, ठीक है। और इसका सोल्यूशन भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका इंग्लिश सोल्यूशन, हिंदी सोल्यूशन है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश सोल्यूशन होगा, ठीक है। समझ गए? तो ये आपका इंग्लिश सोल्यूशन है, ठीक है, इसको करना है। तो मैंने बोला 13 टेस्ट हुआ, ठीक है। तो इस सारा टेस्ट को अपलोड किया गया है, सब पे नाम लिखा होगा, जैसे टेस्ट नंबर कितना है यहाँ पे, सब पे बारी बारी से नाम होगा। अंतिम अंतिम तक जाएंगे तो आपको कितना टेस्ट मिलेगा? टोटल टेस्टों की संख्या आपको यहाँ तक 13 टेस्ट, देख रहे हैं टेस्ट नंबर 13 लिखा हुआ है ना, लास्ट में आपको 13 टेस्ट आपको दे दिया गया। यहाँ तक कि मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, एडुटेरिया का मेंस टेस्ट 1 से लेकर 7 तक है। एडुटेरिया का एनसीईआरटी टेस्ट अभी टोटल 1 से लेकर 10 तक हुआ है। और परसुअल का टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 13 तक दिया है। तीनों का शेड्यूल नीचे दिया हुआ है, ठीक है, बस उसको निकाल लेना है और उसमें से टिक आउट करके बस उसको करना है, ठीक है। 13 टेस्ट अंतिम में यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक टेस्ट डाला था जो कि एनसीईआरटी का, सॉरी यूटेरिया का ही था, जो कि एनसीईआरटी का था, ठीक है। तो आप इसको शेड्यूल को खोल लीजिए, देखिए इनका कब से शुरू हुआ है। तो ये देखिए इनका इनका टेस्ट सीरीज जो है 70 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स का है, ठीक है।
हाँ प्रीलिम्स का है, ठीक है। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। अब देखिए इनका पहला टेस्ट होता है 15 जनवरी को, पहला टेस्ट हुआ है, ठीक है। कितने तारीख को हुआ है? 15 जनवरी का फर्स्ट टेस्ट हुआ है, ठीक है। क्या है? 6 क्लास का एनसीईआरटी को बेस बनाकर शुरू किया है, ठीक है। समझ रहा है? 15 जनवरी को, मतलब ये टेस्ट वन में आपको क्या क्या कवर कर दिया है, ठीक है। 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17, हाँ, यहाँ तक आपका टेस्ट एक ही है, ठीक है। ये टोटल जो है टेस्ट एक ही है। फिर यहाँ से टेस्ट दो है, ठीक है। मतलब आप देखोगे इसे, मतलब यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, टोटल सप्ताह भर का कवर किया है, ठीक है। और टेस्ट दो यहाँ से शुरू होगा, फिर टेस्ट तीन की बात करेंगे, फिर टेस्ट तीन यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। जो जो टेस्ट में जो जो चीज दिया हुआ सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिया है। यहाँ तक इस टेस्ट को खोलेंगे ना तो इतना बढ़िया से बनाया हुआ है, कौन चीज कहाँ से लिया है वो भी लिखा है। ये टेस्ट 4 है, टेस्ट 4 में क्या क्या चीज है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट 5 में क्या क्या चीज है सब इसमें दिए हुआ है। तो मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी से कंप्लीट किया है, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 9 कंप्लीट किया है, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 9 यहाँ पर भी है। फिर टेस्ट 6 है, उसी तरह आप जाएंगे अंतिम अंतिम तक जाएंगे तो इनका अभी डेट तक लगभग 10 या 11 टेस्ट इनका हुआ है। कितना हुआ देख लेते हैं। मैंने 10 टेस्ट आपको दिया है ना इसका, ठीक है। 10 नंबर टेस्ट, 24 मार्च को 10 नंबर टेस्ट हुआ है इनका, ठीक है। 24 मार्च 2024 को सेट नंबर 10 इनका कंप्लीट हुआ है। मतलब वीक में एक बार आता है, तो अगला कब आएगा? 24/7, वही मतलब आ जाना चाहिए, आजकल में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका टोटल 10 सेट दिया, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ से इसको प्रोस्पेक्टेड को निकाल लेना है, प्रोस्पेक्टेड टिक आउट करते जाना है, बनाते जाना है। आप देखेंगे अगर आपको लगता है ऐसे नहीं, हमको ना क्या करना चाहिए, पहले किताब को पढ़ना है फिर आपको टेस्ट बनाना है। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसे नहीं हमको डायरेक्ट टेस्ट नहीं बनाना है, पहले हमको किताब को पढ़ लेना है, तो कुछ नहीं, एनसीईआरटी का टेस्ट नंबर 10 अगर आपको बनाना था, बाय द वे टेस्ट नंबर 10 खोलिए, आप देखेंगे कहाँ से इसमें प्रश्न आ रहा है। तो एनसीईआरटी का पॉलिटी 8 से आया है, एनसीईआरटी के पॉलिटी 9 से आया है, एनसीईआरटी का पॉलिटी 9 है, एनसीईआरटी का पॉलिटी 10 है, ठीक है। एनसीईआरटी का फिर पॉलिटी 10 है। अब बोलोगे सर इसमें से सारा एनसीईआरटी, हाँ, तो एनसीईआरटी का पॉलिटी 8 से इसी चैप्टर को आप कवर करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, उसी से सारा क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखिए एनसीईआरटी के पॉलिटी क्लास 8 के टेस्ट 8 में इतने सारे चैप्टर को कवर किया है, इसमें से 10 क्वेश्चन को चुना है। फिर एनसीईआरटी की पॉलिटी 9 को लेके लोकतंत्र क्या है, संविधान की निर्माता, चुनावी रणनीति, ये 3 टॉपिक को कवर किया, इससे 10 क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट को इतना अच्छा से डिजाइन किए हुआ है। तो बस प्रोस्पेक्टेड को मिला लेना है, फिर आप देखेंगे ये टेस्ट कहाँ पे, तो ऊपर में जाइए, एनसीईआरटी का टेस्ट आपको यहाँ पे अपलोड किया गया है, ठीक है। ये देखिए प्रीलिम का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिए होंगे हम पक्का। देखिए इडुटेरिया एनसीईआरटी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अपडेटेड, ठीक है। ये टेस्ट एक है, ठीक है, टेस्ट एक है। ये टेस्ट एक का क्या है? टेस्ट एक का हिंदी है, ठीक है। नीचे इंग्लिश मिलेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन इसका हिंदी और इंग्लिश एक ही में है। सोल्यूशन पे जाएंगे तो सोल्यूशन पे आपको क्या मिल जाएगा? हिंदी सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी सोल्यूशन है, ठीक है। और नीचे फिर जाओगे तो आपको इंग्लिश सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाइलिंगुअल दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। टेस्ट एक है, टेस्ट दो है, टेस्ट तीन है, ठीक है। उसी तरह ये टेस्ट कितना है? टेस्ट तीन, टेस्ट चार, पाँच, छ, ये 7 है, 8 है, 9 है, टोटल यहाँ पे 10 टेस्ट है, ठीक है। टोटल 10 सेट दिया जो कि 24 अप्रैल तक इनका हुआ है। तो टोटल 10 के 10 सेट क्या है आपको यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। ज्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव दिया हुआ, इसीलिए दिया है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव को पढ़िए और उसको समझिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इतना चीज भी अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है, ठीक है, फिर नहीं होने वाला है। तो इस चीज को समझिए, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसको अगर दिक्कत होता है तो इसको मैनेजेबल किया जा सकता है, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगी। अब जिनको जो डाउट है टेस्ट के रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं। अब बोलिए आप क्या डाउट है आपकी, इनको क्या अभी भी समझने में क्या सी दिक्कत हो? अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर मेरे बस की बात नहीं है आप लोगों को समझाना। अगर हम यही चीज नहीं समझा रहे फिर क्लास क्या समझा पाएंगे? अभी भी टेस्ट सीरीज में समझने में दिक्कत हो रहा है तो बोलिए कि इनको क्या दिक्कत है, बताइए आप, ये अब क्या पूरा दिक्कत है टेस्ट टेस्ट सीरीज को सॉल्व समझने करना में? पड़ेगा सब कोचिंग का। सब कुछ इनके आपको जिसका भी लगता है, आप मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का कर लीजिए या कंप्लीट किसी का कर लीजिए। एडुटेरिया का तो एनसीईआरटी आपको करना ही चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी सबने बनाया नहीं है। कंप्लीट सर किसी का आपको परसू, अगर आपको परसुअल का अगर नहीं करना है तो परफेक्शन आईएएस के लिए वेट कर लीजिए, एनसीईआरटी पे तब तक बनाइए। हाँ सर, वही हम भी सोच रहे हैं। हाँ, प्रेम का आप तो बना पढ़ाई लो, से हमेशा प्रेम ग्रुप भागते वाला ही जो। है, ठीक है। तो जिनको लगता है ऐसे नहीं हमसे इतना नहीं होने वाला तो वो केवल एनसीईआरटी अपना बना लो, परसुअल को छोड़ दे।
एजोर भी सर प्रेम आईएएस का हम बना रहे थे, जो डला हुआ था ना ठीक उसका ठीक है बना सकते, कोई दिक्कत नहीं प्रेम आईएएस का भी। लेकिन एनसीईआरटी का इनका जरूर बनाइए, इनका एनसीईआरटी अच्छा बनाया हुआ इडुटेरिया का। बाकी उसके साथ आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज जिनका करना है उनका कीजिए। बाकी मेंस का तो उसी को फॉलो करना है क्योंकि बढ़िया दिए हुआ है। लैंग्वेज का इसी नहीं होगा, बाकी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज अगर मेंस के बनाएंगे तो लोग हिंदी को इंग्लिश को सीधे हिंदी में ट्रांसफर करता है। फिर भगवान भरोसे वाला लैंग्वेज निकलेगा, चाहे परफेक्शन आईएएस को हो चाहे किसी का भी हो। प्रॉपर हिंदी में केवल इडुटेरिया ही टेस्ट सीरीज बनाती है। बाकी सब क्या करता है, इंग्लिश में टेस्ट सीरीज को तैयार करता है मॉडल आंसर का, उसको सीधे ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में कर देता है, ठीक है। उसका लैंग्वेज अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से परफेक्शन सॉरी क्या नाम है इसका, एडिटेरिया का ही मेंस का टेस्ट सीरीज आप लोग को करना चाहिए। बढ़िया होता है, ठीक है। लैंग्वेज के साथ दिक्कत नहीं होगा। बाकी सब क्या वही अलग अलग बनाती है, पहले हिंदी बनाती है फिर इंग्लिश बनाती है। अब बाकी सब इंग्लिश बना के सीधे उसको हिंदी में ट्रांसफर करता है तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अभी बताइए, अभी किन्हीं को डाउट है तो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं फिर इस पे बात नहीं करूंगा। अभी ही जो भी दिक्कत है, अभी जो भी सब लेके प्रीलिम्स के क्लासेस के लेके डाउट है, मेंस के क्लासेस के लेके डाउट है, जो भी डाउट है अभी पूछ लीजिए। प्लेटफॉर्म अभी ओपन है। मेंस का आंसर राइटिंग किस तरह से होगा, एक बार फिर से बता दें। मेंस के आंसर राइटिंग में कुछ नहीं, मेंस के आंसर राइटिंग हमने आपको दिया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको मेंस के आंसर राइटिंग दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको डे वन से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास। जैसे यहाँ पे मौर्य कला के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में विद्वान स्तंभ कला की चर्चा करें। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास मॉडल आंसर है, ठीक है। मॉडल आंसर के हेल्प से क्वेश्चन को लिखिए। अगर फिर भी अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही तो हम VC में लिखवा देंगे आंसर, और क्या कर सकते हैं। उसे ही करना है। लिखने के बाद कॉपी को सबमिट कीजिए, कॉपी चेक हो जाएगा। कुछ फैक्ट होता है उसको याद कर लीजिए, नहीं तो एक बार VC पे सबको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको क्या 2 से 3 दिन में एक टेस्ट सीरीज को खत्म कर देना है, क्या करना है, एक दिन 7 नंबर वाला पकड़ लीजिए, एक दिन 8 नंबर वाला पकड़ लीजिए, एक दिन 38 नंबर का, दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए। 3 दिन में टारगेट रखिए, सेगो मेंस का टेस्ट सीरीज हमको खत्म करना है। और ये तो 114 ही नंबर का है, 300 नंबर आएगा तो लगभग 300 नंबर, 300 नंबर में कितना क्वेश्चन होता है, दो, जो भी होगा आपको कितना लिखना पड़ा, 3 घंटा में पूरा पेपर को लिखना होगा तो हाथ तो चलना ही चाहिए ना। लेकिन फिलहाल अभी धीरे धीरे करना है तो कम से कम क्या कीजिए, 3 दिन के अंदर में एक टेस्ट सीरीज को खत्म कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा दिक्कत यही किया ना, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो जहाँ पे कुछ पॉइंट को लगेगा सबको हटा देना चाहिए, सब पॉइंट को हटा के खुद से लिखना शुरू कीजिए। यही कर सकते हैं। अब बाकी बोलेंगे तो हम लिखवा देंगे सबको। जैसा अपने से लिख सकते हैं अपने से लिखिए, नहीं तो मेरे भरोसे छोड़ेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, हम सारा क्वेश्चन को लिखवा देंगे बोल के। बस यही शुरू करना है आपको। आपको सब कुछ दिया हुआ है, हाथ तो आप ही को चलाना पड़ेगा ना, हम हेल्प कर सकते हैं इसमें। और सर ये बताइए, और बोल क्या डाउट है। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर बोल रहे थे ये जो जनरल साइंस है हम्म उसमें सर 11th और 12th में से सर सिलेबस आजकल पूछ रहा है बीपीएससी में सर। 11 12 से नहीं पूछता है, पूछेगा भी 2 4 को क्वेश्चन रहता होगा तो टेस्ट के थ्रू आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इतना दिक्कत नहीं है। आप कुछ ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछता है जो छोड़ने के लिए पूछता है, 10 क्वेश्चन ऐसा अटपटांग पूछ देगा। 140 को क्वेश्चन तो ट्रेंड का ही क्वेश्चन पूछेगा ना। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसा पूछ देगा, और क्या पे 2 3 4 क्वेश्चन पूछता होगा। क्योंकि देखिए बीपीएससी ने अपना सिलेबस अपना अभी तक आज तक नहीं दिया, सो कहाँ से क्या पूछेगा, उसका कुछ सिलेबस है नहीं। वो सीधे लिखता साइंस से प्रश्न आएंगे। अब साइंस से किस चैप्टर से आएंगे नहीं आएंगे उसको भी नहीं पता है। और वो भी सिलेबस आज से बहुत साल पहले दिया था। वो छोड़ दीजिए। अब देखिए आप बाद वाले चीजों पे बात नहीं करना, जैसे 2 क्वेश्चन पूछ दिया वो यूरोप के, दो दो क्वेश्चन अरब के इतिहास से पूछ दिया, ऐसा बात नहीं करना। जो चीज ट्रेंडिंग चल रहा है जिसमें हमको काम करना, हमको 90 से 95 नंबर लाना है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। अब दो दो क्वेश्चन अगर पूछ रहा है 12 से, तो हम 2 क्वेश्चन के चक्कर में पूरा 12 का साइंस पढ़ने चले जाए तो पता चलेगा मेरा जो बेसिक जो रहेगा वही खराब हो जाएगा। तो वैसे काम नहीं करना है। और बोलिए। थैंक यू सर जी सर। अब देखिए इकोनॉमिक्स से 10 को क्वेश्चन पूछता है, जिनमें से 4 से 5 क्वेश्चन का बजट से होता है, इकोनॉमिक सर्वे से होता है।
और 3-4 क्वेश्चन उसका इकोनॉमिक्स का ऐसा पूछता है ना, उसके लिए पूरा रामेश्वर सिंह टाइप का आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। तो 600 पेज का मोटी किताब 3 से 4 क्वेश्चन के लिए पढ़ना मेरे लिए बेवकूफ़ी है। हम उस सेक्शन पे मेहनत करेंगे जिसमें कम पढ़ के हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। हम मैथ थोड़ा ठीक कर लेंगे, इसमें 10 में 10 आने की हमारी संभावना होगी। और 2 क्वेश्चन के लिए पूरा मोटा सा किताब पढ़ने जाए तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम इकोनॉमिक्स किसी को सजेस्ट भी नहीं करते प्रीलिम्स के लिए पढ़ने का। बजट इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़िए इंडिया का और मतलब बिहार का, काम आपका चल जाएगा। क्योंकि मेंस में भी जो इकोनॉमिक्स होता है करंट बेस का इकोनॉमिक्स पूछता है, ठीक है, डिमांड सप्लाई का रूल्स ये सब नहीं पूछता है। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए कम चीज को पढ़ के अच्छा स्कोर करना है। और बताइए जिनको भी डाउट है, फिर इनके रिगार्डिंग फिर बार बार VC ऑन करके बात नहीं करो, अभी ही जो डाउट है से पूछ सर लीजिए डेली आज रात से। सर हेलो सर। हम्म। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है। हेलो आवाज नहीं आ सर। रही, कट कर सर आइए। नेटवर्क आवाज नहीं हेलो आ रही है, सर। कट कर, हाँ अभी आ रही, बोलिए। सर इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर बोल रहे थे जैसे मैंने आप तेजी को लेके, सर आप बोले थे ना आप डेली और वीकली सर, तो डेली ही दी जाए तो वेस्ट है सर, क्योंकि ना सर मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाती, यही मेरी प्रॉब्लम है। तो डेली के लिए आप डेली के लिए रहिए, डेली के लिए आजकल मैं अपडेट कर लूंगा, इस तरह का क्वेश्चन मिलेंगे आपको डेली के लिए। लेकिन डेली उसके लिए जो प्रो है लिखने में, ठीक है, जिसने पहले मेंस दे रखा है उसके लिए इस तरह का क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण करें। राज्यपालों द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल तक रोके रखने के क्या निहितार्थ है, ये मेंस में आ सकता है, इस पर चर्चित क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये उनके लिए जो कि बहुत अच्छा है लिखने में, जिन्होंने लिखा है मेंस, उनके लिए डेली ज्यादा बेटर है। बाकी जो बिगिनर्स है उनके लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू हुआ है, वो वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने जो प्रॉमिस किया था सारा ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारा दे रहा हूँ। आपको जो कलेक्ट करना है सो कलेक्ट कीजिए, ठीक है। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आपको चुनना आपको है, ठीक है। मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ चाहे कुछ भी, किसी एक आदमी को फोकस में रख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो मतलब मैं उनके प्रीफिक्स पॉइंट को देखते हुए मैंने डेली भी दिया आपको। अगर डेली में कंफर्टेबल है डेली कीजिए, वीकली में कंफर्टेबल है वीकली कीजिए। अगर आपको लगता नहीं 300 का हम प्रतिदिन लिख सकते हैं, आप 300 वाला कीजिए। सबके लिए सब कुछ है, बस आपको चुनना है, आपको करना है क्या। आपको लगता है सर नहीं हमको सेक्शनल टेस्ट देना है प्रीलिम्स का, सेक्शनल दीजिए। आपको लगता है एनसीईआरटी देना है, एनसीईआरटी दीजिए। नहीं तो आपको लगता है पूरा ही एक साथ देंगे, पूरा 300 का 200 जो भी 150 का पेपर होता है हम 150 का देंगे, आप 150 का दीजिए। एज यूर विश, आपको जो अच्छा लगता है सो सेलेक्ट कीजिए। मेरा काम रहेगा चीजों को प्रोवाइड करना, प्रीलिम्स का तैयारी करवाना, कॉपी सेंड करेंगे, वीकली सेंड करेंगे, वीकली चेक कर दूंगा। पूरा सेंड करेंगे, पूरा चेक कर दूंगा। डेली बेसिक पे सेंड करेंगे, वो चेक कर दूंगा। सुनना आपको है, मुझे नहीं। अब डेली वाला क्या, यहाँ पे 33-34 दिन का है मेरे पास, ठीक है। और अभी शुरू भी होने वाला, अभी परवाइए सभी बोला सभी शुरू भी करेगा वो नए लेवल से। तो जब तक नहीं करता तब तक मैं शुरू से कल परसों में अपडेट कर दूंगा आपको डे 1 से। और बताइए, जिनको जिनको लग रहा है हम डेली से करेंगे आप डेली से कर सकते हैं, जिनको लगता है डेली प्लस वीकली हम दोनों कर सकते हैं, दोनों कीजिए, बहुत अच्छी बात है। क्षमता तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप कितना कर सकते हैं। सर जो नया है वो एडिटोरियल वाला लिख के ग्रुप में मुझे सेंड कर वीकली सकते हैं। करना चाहिए बिल्कुल मुझे जो नए लोग हैं उनको मेरे हिसाब से ट्यूटोरियल वाले करना चाहिए, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये डेली करने वाला है ना, वो थोड़ा लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सर कुछ अभी कुछ शुरू से क्वेश्चन जो एकदम पूरा देखिए, ब्लैंक हो जाते हैं उसमें। एडुटेरिया वाला इसलिए ना, फाउंडेशन है वो, उसमें सब रंग के क्वेश्चन जीरो से लेकर हाई तक को कवर किया है, ठीक है, फाउंडेशन है वो। ठीक है, ये क्या है, तो मतलब रैंडमली कहीं से क्वेश्चन उठा के डाल दिया, ठीक है। इसलिए उसको करना चाहिए, ज्यादा बेटर है वो। और बताइए, क्योंकि उसने सब कुछ को कवर किया है ना, आप एडिटोरियल वाला टेस्ट सीरीज को देखिए,
कुछ इसका तो कोई प्रोस्पेक्टेड ही नहीं है डेली वाला का। अभी नया वाला फरमाइश वाला ही पशु ये तो अपने खोल दिया था उस समय कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा था, तो लोगों को बस जोड़े रहने के लिए बना दिया। बाकी इनका देखिए, इनका कितना अच्छा सा प्रोस्पेक्टेड प्रॉपर में तैयार किया है। ये टोटल चीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए निबंध के लिए इनका कितना अच्छा 52 को टेस्ट निबंध के लिए दे रहा है ये, जो कि इनका टोटल 19 को होगा। कितना है? 52 ऐसे क्वेश्चन फ्रॉम ए टोटल 19 टेस्ट में टोटल 52 को कवर करेंगे ये, ठीक है। इसको पढ़िएगा, इसको निकाल के इसको पढ़िएगा, इनको काफी अच्छा रहेगा। देखिए इनका कैसे कवर किया है। देखिए ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से कवर कराते हुए, ब्रिटिश नीति 18-19 सेंचुरी कवर करते हुए, गांधी जी के विचारधारा, उनके विचार वगैरह को लेते हुए टोटल कवर करते हुए ये ये डे 1 में इतना कवर कर दिया, ठीक है, इतनी चीजों को। फिर डे 2 में इतनी चीजों को कवर किया, डे 3 में कवर किया, ठीक है। मतलब ये पूरा फाउंडेशन है, ठीक है। आपका ओवरऑल संपूर्ण तैयारी हो जाए जब 49 क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा तो। ये क्या है, ये देखिए टोटल विद्रोह वगैरह सब कुछ को कवर किया है। ये टोटल नेशनल मूवमेंट को कवर कर दिया है, ठीक है। ये थोड़ा ये 1930 से लेके 1900 मतलब ये क्या बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट तक को कवर किया है। उसके बाद ये मतलब थोड़ा आर्ट एंड कल्चर वगैरह सब कुछ कवर किया है। तो सब कुछ इसका प्रॉपर वे में इसको कवर किया है। ये क्या है, ये रैंडमली है, ठीक है। इनका प्रॉपर मेन टेस्ट आने वाला है, इनका ये वाला ये लॉन्च करने वाले हैं ये वाले, तो ये भी मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। इनको कवर कर सकते हैं। ये देखिए इनका कितना निकाला है ये, अभी 12-13 दिन का ये लोग दिया है। 6 तारीख से ये लोग आ रहा है, 6 तारीख से लेकर आ रहा है। इसको आप लोग कवर कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो जिनको लगता है एकदम बिगिनर्स है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप एनसी इसका कीजिए, ठीक है। क्या नाम इसका, एटीरिया का ही कीजिए, क्योंकि इसका फाउंडेशन अच्छा है, ठीक है। और साथ में इनका क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज है उसको भी बनाइए। अगर आपको लगता है सिर्फ फुल टेस्ट के साथ हम नहीं जाएंगे तो छोड़ दीजिए, परसुअल का छोड़ दीजिए, लेकिन एनसीईआरटी और प्लस इनका प्रतिदिन जरूर कीजिए, ठीक है। अब बाकी प्रीलिम्स की क्लासेज जो होती है 9:15 से क्लासेस होगी। तबीयत ठीक नहीं है, आई होप अगर ठीक रहा तो आज रात में लूंगा, तो प्रतिदिन इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यहाँ इसको ज्वाइन करने से प्रतिदिन करेंगे तो आपकी प्रीलिम्स नहीं रुकेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस रेगुलर क्लास में रहेंगे तो, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। जैसे कोई कोई क्वेश्चन है उसमें पूरा मतलब ब्लैंक हो जाते हैं, तो उसको कैसे लिख पाएंगे इसमें? क्या ब्लैंक हो जाती है, जैसे नहीं समझी? जैसे जैसे इसमें मानवतावाद टॉपिक दिया हुआ है, और जो और भी चीज है, कुछ कुछ टॉपिक उसको पढ़े नहीं है, तो मतलब उसका कैसे लिखेंगे? देखिए मेंस जो भी लिखना जो शुरू करता है ना, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसने एक बार सब कुछ को अच्छे से सिलेबस को पढ़ रखा है, ठीक है। ये तो एक्सेप्ट होता है मेंस लिखने वाले से, क्योंकि मेंस लिखने वाला कोई नया बच्चा तो होता नहीं है। जैसे तो आप भी समझते हैं, अगर कोई मेंस अगर लिखने जा रहा है, डेट मीन उससे उम्मीद की जाती है कि उसने पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया है, उसने प्रीलिम्स निकाली है, तब जाकर मेंस के उस पे आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो रही है, अगर आप लोग ने डायरेक्ट मतलब लिखना शुरू कर दिया है, तो पढ़िए अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि से आपका इतिहास में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, चाहे जैसे जैसे कोई टॉपिक है, जैसे यहाँ पे नरमपंथी एवं गर्मपंथी के ऊपर आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा, उनकी विचारधारा क्या थी, उनकी मांगे क्या थी, उनकी उपलब्धियां क्या, सीमाएं क्या है, तो ये आपको स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रम को देख लीजिए, आप देखेंगे तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको 2-3 नोट्स दिवा उपलब्ध करा दूंगा, जिस जिस टॉपिक से दिक्कत होगी। जैसे भारत में राष्ट्रवाद के उदय से दिक्कत है, सांप्रदायिकता के कॉजेज एंड राइजिंग को लेकर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, क्रिप्स मिशन दिक्कत हो रहा है, तो इसका नोट्स दे सकते हैं। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना। जो भी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत होता है, मैं आपको नोट्स दे सकता हूँ, बोलेंगे तो हम उसको समझा देंगे, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा। और जो भी आप देखिए, आप बोले हम ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैंक हो जाती बात हमको समझ में आई, लेकिन ऐसा तो नहीं सब केवल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, साथ में आपको मॉडल आंसर भी दे रहे हैं। मॉडल आंसर को आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया, उस पर थोड़ा गूगल कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो हमको बोलिए, हम उसको समझा देंगे, फिर उस पर लिखना शुरू कीजिए। नहीं, या फिर आप डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे, फिर तो दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि मेंस जो भी लिखने जाता है उसे तो ये एक्सपेक्ट जरूर की जाती है उसे पढ़ाई लिखाई ठीक से कर लिया है, तब आया है सीमा पे बंदूक चलाने, ट्रेनिंग लेकर आया है, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट सीमा पे चला है बंदूक चलाने।
सर एक तो बार सर आप ऐसा ये नहीं सके। लॉन्ग क्वेश्चन कितना पेज और शॉर्ट क्वेश्चन कितना पेज, सर एक बार बता दीजिए। पेज से नहीं होता है, पेज थोड़ी ना होता है। आप एक पेज में 100 क्वेश्चन 100 वर्ड लिख रहे हैं, हम एक पेज में 120 वर्ड लिख लेते हैं। वर्ड होता है, पेज नहीं होता। आप 4 बार 5 बार लिखिए, एवरेज देखिए आप एक पेज में कितना लिख रहे हैं। आप एक पेज में 50 वर्ड लिख रहे हैं, 100 वर्ड लिख रहे हैं, आपको एक अनुमान हो जाएगा। जैसे आप एक पेज में 100 वर्ड लिखते हैं ना, तो आप दोबारा जब लिखेंगे तो 105 होगा, किसी में 95 होगा, किसी में 110 होगा। 5 से 10 वर्ड का ऊपर नीचे होता है, 50 100 वर्ड का ऊपर नीचे नहीं होता। तो लॉन्ग क्वेश्चन को 600 700 वर्ड में लिखा जाता है। खुद ब खुद एक अंदाज लग जाएगा। पेज से पेज सर मतलब नहीं गिन है, के मिलेगा वर्ड ना, से लिमिट मतलब है है। अपना पेज का? पेज आप बहुत ज्यादा देता है, वो पेज आपका खाली छोड़ के आएंगे। ठीक है, उसके लिए मत चिंता कीजिए। ठीक है सर। पेज इस बार पेज और भी ज्यादा बढ़ा दिया, पेज आपका नहीं कम होने वाला, उसके दिमाग से निकाल दे होगा, पेज कम जाएगा। इस बार पेज और भी पेजों की संख्या बढ़ाया, किसी का पेज भर नहीं पा रहा है। और बोलिए कि बंद करूं? सर आपके समझाने के बाद भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, खुद से नहीं होता। हाँ, तो अभी आप पहला बार तैयारी कर रही है, पूरा प्रीलिम्स का भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ढंग से पढ़ी नहीं है, तो अभी दिक्कत तो होगा ही ना। थोड़ा थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा, सीखना है ना। जैसे मैं आप पॉलिटी का करवाई मेंस का, तो वो लगता है कि हाँ कुछ पता है मुझे भी, ऐसे तो कुछ अभी तो हम लगता है। करवा ही रहे हैं ना, तो इसीलिए तो शॉर्ट टॉपिक करवा रहे हैं उसका, परफेक्शन आईएएस वाला। जी सर। परफेक्शन आईएएस वाला इसमें इसीलिए तो लगता करवा है, रहे हैं ना। जी पॉलिटी में लगता है कि हाँ कुछ जानते हैं, हाँ, और तो अभी ये सब हिस्ट्री नया नहीं नया पढ़ाया चीज। है, जी ये सब सर। करवाएंगे तो ये सब भी सीख जाइएगा। तो समय के साथ ही होगा ना। कल से शुरू करता हूँ फिर से। कल से इसका भी लिखा देंगे, उसका भी लिखा देंगे, इसका भी 2 3 क्वेश्चन प्रतिदिन लिखवा देंगे, 2 क्वेश्चन इसका भी लिखा देंगे। और परफेक्शन आईएएस का जो दे रखा है वो भी करवा देंगे। ऐसे लिखवा दीजिएगा तो अच्छा है सर। और बताइए, और किन्हीं का डाउट है? क्लियर? अभी भी कोई डाउट है? तीनों प्रोस्पेक्टेड को निकाल लेना। अगर आपको परसोल का नहीं बनाना मत निकालिएगा, बाकी इसका और इसका दोनों का निकाल लीजिएगा। फिर आराम से टेस्टिस ढूंढिएगा, देखिएगा क्या क्या चीज टेस्टिस में कवर किया है। फिर यहाँ पे मार्कआउट करके आराम से इसका लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। सर ठीक है, हो गया। हम्म। और कोई दिक्कत है सौरभ जी? बताइए, आप ही को दिक्कत हो रहा था ना। नहीं सर, दिक्कत नहीं है, रो रो के घिस घिस के कैसे लिखेंगे और क्या। लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई अब मजबूरी भी बन गया है, ठीक है। पढ़ाई अब मजबूरी भी बन गया है, करना ही पड़ेगा। नो ऑप्शंस, ठीक है। मिडिल क्लास बच्चों के पास कोई ऑप्शंस नहीं होता। सच पढ़ाई छोड़ के आज बिजनेसमैन बन जाते, कुछ नहीं। पढ़ाई ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके लाइफ को अच्छा कर सकता है, और दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है। जितना जल्दी सबको कवर कीजिएगा उतना जल्दी अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे कल से क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं, तो कल से क्लासेस में भी कम से कम एक दो क्वेश्चन इसका प्रतिदिन करवा देंगे। और आपका जो चल रहा था परफेक्शन आइज का जो शॉर्ट टॉपिक जो दिया हुआ था ना, मिला था कि नहीं परफेक्शन आइज का शॉर्ट टॉपिक आप लोग को? टॉपिक है ना आप लोग के पास? नहीं हाँ हाँ सर, मिल गया। शॉर्ट टॉपिक तो नहीं नहीं है। है आपके पास? क्यों नहीं है परफेक्शन आइज वाला टॉपिक? आप तो बोली थी फोटो कॉपी भी निकाले हुए हैं। अच्छा वो हाँ हाँ सर। जी सर, वो तो फोटोकॉपी, हाँ उसके बारे तो में फिर बोल कौन रहे सा हैं टॉपिक हम। ढूंढ रही है? सर एक हमको लगा बात कोई और बता पूछना रहे। था, प्री बताइएगा का भी सर हिस्ट्री परफेक्शन का निकला है टॉपिक्स। निकलवा लेके आ। देखिए यहाँ पे रहा, इसका 1 और 2 दोनों दिया हुआ है, ठीक है। इसमें डीपीएसपी से मुझे करवाना था ना। 1 2 दोनों को मर्ज कर दिया इसमें। ये क्या लिखा है? 60 एनबीपीसी क्या है ये? दूसरा भेज दिए क्या?
सर हम्म पूछिए क्या, जैसे आप लिखवाइएगा ये जो ट्रेरिया वाला मेंस वाला, तो फिर भी हार्ड कॉपी निकलवा ले। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको निकलवाना है कि नहीं निकलवाना है। आपके सहूलियत के हिसाब से काम कीजिए, हमसे क्यों पूछती है सबको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। आप अगर आपको लगता है हम पीडीएफ में काम कर लेंगे, पीडीएफ में काम कीजिए। आपको लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन नहीं खोज पाते हैं, तो आप लोग को तो आराम से निकालना चाहिए। ये कल से डीपीएसपी से करवाना शुरू करूंगा, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ से करवाना शुरू करेंगे। हमने उनके लिए बोला जिनको ग्रुप में समझ में नहीं आता से कौन चीज कहाँ से है। मतलब 10 क्वेश्चन को अगर फेर फाड़ दे, हम लोग 25 से 30 हजार पीडीएफ को मैनेज कर लेते हैं आराम से, ठीक है। और जिस समय बोलेगा ना उस समय ढूंढ के दे देंगे। 10 गो पीडीएफ में आप लोग कंफ्यूज हो रहा है, क्या करेंगे समझ में नहीं आता है, ठीक है। आपको आदत है। आदत क्या होता है, सीख के थोड़ी ना कोई पैदा लगता है, सीखना पड़ता है। इसमें आदत की क्या बात है, आपको भी अपने चीजों को आपको एडजस्ट करके रखना चाहिए। तुमको क्या चीज करना नहीं करना, आपकी किताब आपका कॉपी सबको एडजस्ट होना चाहिए, तब जिस समय जिस जैसा प्रयोग हो सके वैसा कर सके, सीखना पड़ेगा ना। अभी तो सिलेबस का बर्डन नहीं बना, अभी और भी धीरे धीरे और भी बढ़ना ही शुरू होगा। सर ऐसा होता है ना, समटाइम नहीं पता लगता है तभी वो इंसान बार बार पूछता है। नई बच्चे को तो वो पूछिएगा ना सर, बार बार वो उस चीज को लेके डाउट क्रिएट करेगा ही सब कि ये सब कुछ डाउट है। सब कुछ लिखा हुआ है, सर सब कुछ लिखा हुआ है। भी क्लियर, मुझे भी कुछ चीजें कहनी है, मैं बहुत देर से देख रही थी, सुन भी रही हूँ, और मैंने उस चीज को व्यू भी किया और मैंने समझा भी। सर एक पॉइंट और